इस बार महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार कितना वोट के अंतराल होगा? अंतराल लाख पार करेंगे इस बार हम लोग। 1 लाख वोट उससे पार करेंगे। नीधर नहीं, चंपई सोरेन को टिकट मिला है और चंपई सोरेन के बेटा को भी टिकट मिला, मुंडा के पत्नी को मिला है, वो खुद चुनाव वहां से हार गए। मधु कोड़ा जी के साथ वही हुआ, सब तो वही है। और हम दिखा देंगे कि यहाँ तो डिक्टेटरशिप चला, बीजेपी में सर डिक्टेटरशिप चला। वो जिसने जिसको चाहा उसको बना करके लिस्ट दे दिया। भी जो बाप को देता है टिकट बेटा को देता है, और जो 3 बार का रहता है उसको हटा करके उठा के फेंक देता है मच्छी की तरह। इस बार हम लोग गोद लिए हैं। खेला होबे, हाँ, इस बार खेला होबे, का होबे खेला केदार हजरा जीतबे। क्या मुखिया जी इस बार जमुआ में क्या करने वाले हैं आप लोग? जब हेमंत सोरेन गठबंधन का उम्मीदवार दिया है तो हम लोग गठबंधन में। महागठबंधन को कितना सीट? महागठबंधन को पूर्ण बहुमत की सीट, पूर्ण बहुमत 50 पार। जमुआ विधानसभा में केदार हजरा का जीत एकदम पक्का है। नमस्कार, अभी हम हैं जमुआ विधानसभा के देवरी प्रखंड में। आप देख सकते हैं कि जब से चुनाव का जो है घोषणा हुआ है तब से जो है यहाँ की जनता लोग, यहाँ के कार्यकर्ता लोग जगह जगह पे बैठना प्रारंभ कर दिए हैं और यहाँ के चुनाव को लेकर चर्चा प्रारंभ हो गया है। अभी हम देवरी प्रखंड में हैं। देवरी प्रखंड के देखिए ये जो होटल है श्री श्याम स्वीट्स, इस जगह पे काफ़ी लोग बैठे हैं। आइए जमुआ विधानसभा के बारे में कुछ जानते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता से। क्या नाम है? गैब्रियल मरांडी। गैब्रियल मरांडी जी, जमुआ विधानसभा में इस बार क्या होगा? इस बार तहलका होगा और रिकॉर्ड मत से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो निवर्तमान प्रत्याशी है श्री केदार हजरा जी, वो सोचे भी नहीं है कि इतना वोट उनको मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि केदार हाजरा जी का नाम का भी घोषणा नहीं हुआ है आपके महागठबंधन से, जमामू से भी नाम का घोषणा भी नहीं हुआ उम्मीदवारी को लेकर। आप बोल रहे हैं कि केदार हाजरा जी उम्मीदवार होंगे। बेशक वही उम्मीदवार होंगे, और क्योंकि यहाँ और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो पहला एक सवाल है, जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि मेरे केदार हाजरा जी चुनाव लड़ेंगे जमुआ विधानसभा से। जमुआ विधानसभा से वो बीजेपी के भी विधायक है, अभी बीजेपी से विधायक थे। 3 बार से वो विधायक रहे, 30 वर्षों तक बीजेपी में रहे। आप लोग कैसे विश्वास कर रहे हैं कि केदार हाजरा जी इस पर आए हैं, हमारे जमामू महागठबंधन में आए, तो इतना जल्दी विश्वास कैसे हो गया? देखिए, विश्वास का भी एक आधार है जी। केदार जी यहाँ आए हैं तो ऐसे नहीं आ गए हैं, उनके पास भी कुछ आधार है। और चूंकि हम लोग इसलिए विश्वास कर रहे हैं चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और आश्वासन दिए, तभी आकर के यहाँ क्षेत्र में आकर हम लोग से मिले हैं। आपके महागठबंधन में भी तो बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे जो लगातार बेहतर कार्य कर रहे होंगे, आप लोगों के बीच में रहते होंगे, तो उन वैसे मतलब प्रत्याशियों को जो है नाम नहीं दिया गया, ऐसे जो दूसरे दल से आए उनको नाम घोषणा किया गया? चूँकि इसलिए इनका नाम घोषणा किया गया है, जो सूटेबल होगा उसी को ना फील्ड में भेजेगा। जो भी और भी तो आप जैसे लोग हैं, कार्य कर रहे होंगे, जब जमुआ में काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं दिया गया? जो दूसरे लोग आए उनको तुरंत सीट मिल जा रहा है। क्योंकि आपके जो महागठबंधन के जो पहले उम्मीदवारी यहाँ से किए हैं, जो मंजू कुमारी जी थी, वो आपके भाजपा में चले गए, भाजपा के दामन थाम लिए और भाजपा के भी उम्मीदवार हैं। तो कैसे जनता विश्वास करे कि जो इधर से हैं उधर से आ रहे हैं, उन पर विश्वास जनता कैसे कर लेती है? देखिए, चुनाव में बहुत सारे स्थिति परिस्थिति आते रहती है जी। तो परिस्थिति के अनुकूल इसमें निर्णय लिया जाता है। अगर मंजू कुमारी चली गई तो यहाँ का जनता का क्या ऐसे ही छोड़ देगा? आखिर हमको तो यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारना ही पड़ेगा। चलिए, प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं जमुआ विधानसभा को लेकर? जमुआ विधानसभा में केदार हजरा का जीत एकदम पक्का है, कारण कि इसका कार्यकाल जब बीजेपी में ही थे तब बहुत काम किए हैं, और अभी जब आए हैं महागठबंधन में तो हम लोग सोचें कि विधायक को सब चीज़ देखा हुआ है, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ का क्या चीज़ का परेशानी है, जनता सब इसको जान पहचान रहा है, इसको वोट काफ़ी मिलेगा। ये जीत के बोल रहे हैं चचा कि जो है केदार हाजरा जी भाजपा से काफ़ी काम किए हैं, है ना? आप ही ना बोल रहे हैं? तो भाजपा के ही लोग नाराज होकर के इनको टिकट क्यों नहीं दिए? नहीं दिए,
इनका देख ऊपर से देख और कोई चल गए मंजू देवी, इसी के चलते इनको आना पड़ा। और इसके चलते हम लोग जनता सब इन्हीं को चाह रहे हैं कि मजबूत हैं अपने में, और हम क्षेत्र भी इनका देखा हुआ हर जगह है कहाँ अच्छा, क्या आपने दिक्कत जो है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, अभी महागठबंधन की सरकार है, सरकार के 5 काम को हमको गिनवाइए जो अभी आपकी सरकार ने बेहतर काम किया हो। हमारा सरकार देखिए अभी जेएमएम का जो है मैया सम्मान योजना जो 1000 रुपया दे रहे हैं, जी। उसके बाद आपका ये क्या बिजली वाला बिल माफ़ करवा दिए और लोन माफ़ करवाए। ये सब तो सब पेंशन योजना जो ये किए हैं अभी, ये गाड़ी वाला जो अभी दे रहे हैं, क्या चीज़ है, कल्याण विभाग वाला, ये सब से आदमी सब खुशी है इनसे, इसी के चलते ये यहाँ पे युवा हैं, युवा से भी जानते हैं, युवा इस बार किस ओर वोट करेंगे? हम लोग जमुआ विधानसभा की ओर से हैं, क्षेत्र से हैं, और माननीय गुरुजी के नेतृत्व में और माननीय शिबू सोरेन के कार्यकाल में हम लोग वोट करेंगे। उन्होंने छांट चुन के दे दिए हैं उम्मीदवार जमुआ से केदार हाजरा, तो उन्हीं को वोट करेंगे। मतलब यहाँ पे पूरे महागठबंधन के लोग ही बैठे हैं, शायद ये लग रहा है। यहाँ पे और भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये क्षेत्र के पूर्व मुखिया भी रहे हैं, इनसे जानते हैं। क्या मुखिया जी, इस बार जमुआ में क्या करने वाले हैं आप लोग? जब हेमंत सोरेन गठबंधन का उम्मीदवार दिया है तो हम लोग गठबंधन में वोट करेंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे? वोट करेंगे महागठबंधन को। तो आपका उम्मीदवार तो चेंज हो गया, भाजपा से लाया गया है। हेमंत सोरेन को हम लोग जानते हैं, गठबंधन किसी भी उम्मीदवार देते, लेकिन हेमंत सोरेन के वोट देंगे हम लोग। हेमंत सोरेन को वोट जी, देंगे, हेमंत सोरेन का, है कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, जमुआ में आप लोग काफी जनता नाराज है कुछ इनको कार्यकाल को लेकर, केदार हाजरा जी को लेकर के, तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नाराज था, ये बीजेपी में था, इसलिए जो किया बीजेपी में किया। जब गठबंधन में आ गया तो हम लोग कैंडिडेट पर नहीं, हम लोग हेमंत सोरेन सरकार जो गठबंधन है, जेएमएम का जो सरकार है, इसको हम लोग वोट देंगे। चलिए, ये महागठबंधन को वोट करेंगे। आपका वोट किस ओर? मेरा वोट आपका टीवी चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, हमारे जमुआ क्षेत्र के माननीय विधायक जी वो जीत के केदार हाजरा जीत का फतह करेंगे, उनका जीत सुनिश्चित है, सुनिश्चित होगा। हाँ। आपका? मेरा भी श्री केदार हाजरा को भारी मतों से जिताने का पूरा प्रयास रहेगा और हम लोग पूर्ण रूपेण उन्हीं को जिताने का संकल्प लिए हुए हैं। जमुआ में केदार हाजरा जी का नाम पूरा चल रहा है, क्या आप इस बार जमुआ में किशोर? हाँ बोलिए। किशोर किशोर शोर तो वही शोर है जो आपके माध्यम से सबको जान रहा है जी कि वही होगा, खेला होबे। हाँ। ई बार खेला होबे, का होबे खेला? खेला केदार हाजरा जीतबे और हम लोगों का सरकार वहाँ बनेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और इन लोग जो परिवारवाद का नीति जो अपना लिया है, जो बीजेपी जो बाप को देता है टिकट, बेटा को देता है, और जो 3 बार का रहता है उसको हटा करके उठा के फेंक देता है मच्छी की तरह, इस बार हम लोग गोद लिए हैं केदार हाजरा जी को। और केदार हाजरा जी को इसलिए लिए हैं कि ये जुझारू नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, सुयोग्य नेता हैं, ईमानदार नेता हैं और विकासशील पुरुष हैं, इसीलिए इनको आना अति आवश्यक था। और आवश्यकता के अनुसार से ही इन लोगों के साथ, इनके साथ हम तमाम मजदूर, गरीब लोग, महिला सब इनके साथ हैं। महिला लोग जो है सो और अति उत्साहित है, वो 1000 रुपये जो मैया सम्मान योजना में उनको मिला। किसान मजदूर वर्ग जो है अति उत्साहित है, केसीसी लोन उसका माफ़ हुआ। बिजली बिल वाले जो हैं जिनका 50, 20, 10 जो भी जिनका था वो माफ़ हुआ। और गरीब को और क्या चाहिए, इससे अधिक। एक आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर कि वो परिवारवाद पार्टी है। बिल्कुल सही है। और भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते हैं महागठबंधन की ओर पे कि मतलब वो लोग परिवारवाद हैं। ये तो ये आप बताइए, क्योंकि इन्हीं पे आरोप लगता है, हमेशा आप सुन भी रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, क्योंकि परिवारवाद पार्टी के नाम से ये लोग महागठबंधन को कहते हैं। तो आप गिनाइए कि कौन ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्हें परिवारवाद को टिकट मिला है? चंपई सोरेन को टिकट मिला है और चंपई सोरेन के बेटा को भी टिकट मिला है। अर्जुन मुंडा के पत्नी को मिला है, वो खुद चुनाव वहाँ से हार गए। मधु कोड़ा जी के साथ वही हुआ, सब तो वही है। और हम दिखा देंगे कि यहाँ तो डिक्टेटरशिप चला, बीजेपी में सर डिक्टेटरशिप चला। वो जिसने जिसको चाहा उसको बना करके लिस्ट दे दिया गया।
कोई पुराना कार्यकर्ता जो है उठा करके उसको हटाओ, यू कैन गो आउट फ्रॉम हियर जैसा कार्य किया गया। ऐसा नहीं होता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके तहत कार्य करना चाहिए। हम लोगों को अति उत्साहित हैं, अति खुश हैं कि हम लोगों को अबर जो है सो आदमी मिला। यहाँ तक जो है विधायक जी का जो है दिल जिगर बहुत बड़ा है, लंबा है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे केदार हाजरा जी चुनाव लड़े थे 2019 में, उस टाइम 58,000 वोट आया था। इस बार महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार कितना वोट के अंतराल होगा? अंतराल लाख पार करेंगे इस बार हम लोग। 1 लाख वोट उससे पार करेंगे, निधर नहीं रहेंगे। क्योंकि बहुत हम लोग अबर जुट करके संगठित होकर के काम कर रहे हैं। अबर ये तो मौका मिला है, इतना दिन तो इन लोग जो है छटक करके मछली भागता था, अबर ये तो पकड़ाया है जाल में। तो मछली कौन है? मछली कौन है वो तो आप जानिए रहे हैं। वो यहाँ से उठ करके वहाँ चल जाना, वहाँ से उठ करके यहाँ चल जाना, ये क्या नियम है? ये उचित है क्या? आप ही से हम जानना चाहते हैं सर कि आप पूछिए कि ये उचित होता है? हेमंत सोरेन जी के साथ इनको आना इसलिए पड़ा कि हेमंत सोरेन का दुंदुबी चारों ओर बना हुआ है। किसको नहीं क्या नहीं दिए वो। पारा टीचर को देखिए, उसका वेतनमान बढ़ाया गया। यहाँ पर पेंशन योजना जो था वो लागू किए। सिर्फ फायदे मत गिनाइए, नुकसान भी गिनवाइए, क्योंकि आपके जो ये भी देखिए, आपके झारखंड के युवा जो छात्र हैं उनके लिए कितना बड़ा जो जेएसएससी सीजल में उनका पेपर लीक हो जाता है 2-2 बार। इस पे काहे नहीं बोलते हैं आप? देखिए पेपर लीक होना ये आडमरी है। जब लोगों को बोला गया कि ठीक है आप फलना तारीख को जो है तो आप सुनिश्चित करें और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आवें, कि कोई एक भी आदमी, लास्ट में 13 आदमी वहाँ पर ये किया था, एक आदमी मात्र गया और वो भी जो है सो पर्याप्त साक्ष्य उसके पास कुछ नहीं था। दरोगा में भी हुई थी कहानी, इन्हीं की सरकार में ऐसा। ये अगर मान लीजिए हमारे झारखंड का बेटा है, विदेश का भी बेटा यहाँ रहा, उसके रीजन में भी हुआ, खुले आम खेला हुआ, लेकिन हम लोगों के रीजन में ये सब कोई प्रूव्ड नहीं कर पाया, चाहे जेएसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे और एनीबॉडी कोई भी वैकेंसी हो, कोई प्रूव्ड नहीं कर सका कि आपने गड़बड़ी किया है। हाँ, इन लोगों का है यही काम कि आप बढ़िया भी कीजिएगा तो इसको कितना गांज दे, यही चीज़ लेकर के चलता है। इन लोगों की सरकार थी, हम लोग कभी कुछ बोले? जमुआ में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जितना भी पंचायत में है, हम लोगों ने लगातार घूम के देख रहा हूँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि इन्हीं के जब ये विधायक है, 3 बार विधायक यहाँ पे रहे, तो इनके कार्यकाल में तो यहाँ पे डॉक्टर व्यवस्था हो सकता था कि नहीं? बिल्कुल, और मुद्दा भी उठाया गया था और इन्होंने विधानसभा में भी ये किए थे और वैकेंसी भी उसकी होने वाली थी, लेकिन वैकेंसी किसी कारणवश जो नहीं हो पाया। अपने कार्यकाल के अधूरे वर्क को पूरा करके सुनिश्चित किया जाएगा और उसको जगमगा दिया जाएगा, स्वास्थ्य केंद्र को जगमग कर दिया जाएगा। इस बार महागठबंधन को कितना सीट? महागठबंधन को पूर्ण बहुमत की सीट। पूर्ण बहुमत 50 पार।